हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका भाई गौरव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है। इससे पहले हमने द्विघात समीकरण को हल करना सीख लिया कि किस प्रकार से हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करते हैं, और हमने बड़ी बड़ी संख्याओं वाली द्विघात समीकरण को भी हल करना सीखा, और उसके बाद में हमने अंडर रूट वाली समीकरणों को भी हल करना सीखा। इसके बाद में मैंने एक वीडियो कल बनाई थी जो कि वो थी कि हम कॉमन कैसे लें, यानी कोई भी द्विघात समीकरण को हल कर रहे हैं तो उसमें से कॉमन कैसे लेते हैं, तो इसके बारे में भी, यानी कहने का मतलब हमने गुणनखंड विधि से पूरी तरीके से हर तरीके के सवाल हमने गुणनखंड विधि से हल करना सीख गए। आज जो हमारा जहाँ पे हम चल रहे थे एक्सरसाइज हमारी 4.2 चल रही थी, 4.2। तो 4.2 में हमने पहले नंबर के सवाल कर लिए थे। पहले नंबर के सवाल थे, 5 सवाल थे, वो हमने कर लिए थे। आज जो हमारे सवाल होगा वो सवाल नंबर दूसरा होगा। तो सवाल नंबर दूसरे में देखो दिया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। हमने उदाहरण नंबर 1 किया था, याद करना। अगर भूल गए हो तो वीडियो आप देखना, शायद पहली ही वीडियो होगी, वो देख लेना। उसमें थंबनेल में सामने ऊपर लिख रहा होगा उदाहरण नंबर फर्स्ट, सेकंड ऐसे करके लिख रहा होगा, तो देख लेना उदाहरण नंबर फर्स्ट वाली। तो हमसे कहा कि इसने उदाहरण नंबर फर्स्ट में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, जो कि उदाहरण नंबर 2 क्या थे सवाल, ये है कि दे रखा कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर वो कंचे जो थे उसमें के, और दूसरा एग्जाम्पल इस प्रकार का, वो खिलौने जो बनाता था, कुटीर उद्योग था, उसमें कुछ निर्मित खिलौने किए गए थे। तो ये सवाल मैंने क्या किया था, इसको मैंने केवल द्विघात समीकरण बना के छोड़ा था, क्योंकि उसमें क्या कहा था कि इसको केवल द्विघात समीकरण बना करके छोड़ दीजिए। तो हमने वहां तक कर दिया था, केवल द्विघात समीकरण बना के लिख दिया था। अब इसी सवाल को दूसरे नंबर में तुम्हें करना, डाल देना दूसरे नंबर का पहला, फिर दूसरे नंबर का दूसरा। तो पहले उसको समीकरण बनानी है, फिर उसके बाद जो समीकरण आएगी उसको सोल्व भी करना है। द्विघात समीकरण सोल्व करना सीख गए आप, तो सोल्व उसको करना है। x का मान निकल के आएगा, कुछ ना कुछ 2 मान निकल के आएंगे। 2 मान निकल के आएंगे तो उसमें से जो प्लस का आएगा उसको लेना, और जो माइनस का आएगा उसको छोड़ देना। तो प्लस का आएगा, मान के चलो जी, हमने क्या माना था, कंचे माने थे ना जीवंती और उसके पास में। तो जो तुमने x को माना होगा, जो उसमें वीडियो में देखना, जो x माना होगा कि जॉन के पास कंचों की संख्या मानी होगी, तो जॉन के पास कितने कंचे आ जाएंगे। मान के चलो x का मान हमारे पास 15 आ गया, तो जॉन के पास कितने कंचे होंगे, 15 कंचे। और जीवंती के निकाल देना, जीवंती के क्या होंगे, टोटल मिला के कितने, 45 है, 45 में से घटा देना, जो भी 15 आए थे उसके घटाने के बाद वो जीवंती के निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो आप देख लेना इसको। मैं अगला सवाल कराता हूँ, सवाल नंबर तीसरा। तो वो दोनों को हल करना, आपको समीकरण बना रखी है मैंने, उसमें केवल आपको हल करना है, x के मान निकालने हैं, और जो प्लस का आएगा उसको लेना है, केवल जो माइनस का आएगा उसको छोड़ देना है। सवाल नंबर कौन सा होता है, अभी तीसरा कराता हूं। सवाल नंबर तीसरा। तो तीसरा सवाल देखो क्या कहता है। तीसरा सवाल है कि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो ऐसा संख्या मान लोगे, माना 2 संख्या है ना, तो पहली संख्या मान लो। माना पहली संख्या बराबर x मान ली, x y मान के भी कर सकते हो, लेकिन बाद में तुम क्या कर दोगे, उसको द्विघात समीकरण में बना दोगे। तो जैसा मन करे ऐसे कर लो। चलो मैं x y मान के करा देता हूँ। तो पहली संख्या x मान ली और दूसरी संख्या हमने y मान ली। कहा है कि इन दोनों का योग 27 है। प्रश्नानुसार बोला है कि इन दोनों का योग कितना है, 27। तो x प्लस वाई कितना है, 27 है। अब यहाँ से क्या करो, x को उधर ले जाओ, इधर है ये 27, इस x को उधर ले जाओ तो माइनस का x हो जाएगा उधर जाके। ये समीकरण पहली मान लो। अब पुनः प्रश्नानुसार, यानी कि दोबारा प्रश्नानुसार क्या बोला है, पुनः प्रश्नानुसार ये बोला है कि उन दोनों का गुणनफल 182 है, यानी कि इन दोनों का गुणनफल 182, यानी कि x गुणा y बराबर कितना है, 182। तो x गुणा y का मान लगा दो यहाँ से 27 माइनस x,
और बराबर में क्या है 182। ये कहाँ से किया हमने, समीकरण 1 से। कहाँ से लगाया ये मान, समीकरण 1 से। अंदर गुणा कर लो, ये हो जाएगा 27x माइनस इसकी इधर करोगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर और बराबर में 182। अब क्या करो, दिख रहा है अभी तो है जगह। अभी क्या करो, इसको उठा के उधर ले जाओ। तो जब उधर लेके जाओगे इसको, तो देखो इसको उधर लेके जाओगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं, उसको भी तो इधर ला सकता था, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस का है, ये प्लस का होना चाहिए, तो इसको उधर ले जाओ तब प्लस का बनेगा। इसको भी इधर ले जाओ तो ये 27 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। और इधर पहले से ही प्लस का 182 चल रहा है, ये ऐसे रहने दिया, और इधर की तरफ बचा 0। अब इस चीज़ को इधर लिख दिया और 0 को उधर कर दिया। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस का 182 बराबर 0। इसके गुणा, अब समीकरण बन गई, बस इसको अब क्या करना, हल करना। तो हल करने का तरीका क्या था, एक्स स्क्वायर के गुणांक की गुणा पहले अचर पद में, तो 1 है यहाँ, 1 की गुणा 182 में करोगे 182 ही आएगा। और फिर जोड़ के कितना लाना है, यानी कि गुणा करके तो कितना लाना है, गुणा करके 182, फिर प्लस का चिन्ह है, अचर पद कैसा प्लस का, तो जोड़ कर लाना है। जोड़ कर कितना आना है, जोड़ कर आना है x का गुणांक, यानी कि जो कि है 27। तो अभी थोड़ी बड़ी संख्या लग रही है, एकदम हम कर नहीं सकते, तो क्या करो, इसके फैक्टर कर लो जो गुणा करके लाना होता है। 2 से काट दो, 2 में 18, 2 एकम 2, 7 से काट दो, 7 एकम 7, 2 बचे 7 या 21, 13 से काट लो, 13 एकम 13। अब देखो इनकी गुणा कर लो, 7 दूनी 14 गुणा 13, इन दोनों की गुणा करोगे तो 182 ही आएगा, और जोड़ोगे तो 27 आ गया, यानी कि हो गया 14 गुणा 13, गुणा करके 182 आ रहा, और जब इनको जोड़ोगे तो 27 आता। कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो यानी कि अब इस 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 14 प्लस 13 एक्स स्क्वायर, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाओ, ब्रैकेट लगा लो, 27 को लिख दो 14 प्लस 13, ये ब्रैकेट के बाहर x प्लस 182 बराबर 0। अब ये एक्स स्क्वायर अंदर गुणा कर लो, इसकी 14x हो गया, प्लस का ये 13x हो गया, और प्लस का 182, ये बराबर 0। माइनस को अंदर पहुँचाओ, ब्रैकेट हटा लो, तो ये माइनस का हो जाएगा 14x, ये माइनस का तो प्लस का, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और प्लस का ये 182 बराबर 0। इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से कॉमन, अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता तो मैंने वीडियो बनाई थी इससे पीछे, कॉमन हम कैसे लें, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। अब इसमें से और इसमें से कॉमन, देखो इधर x है, इधर भी x है, तो x कॉमन आ गया, तो यहाँ से एक तो x कॉमन ले लिया, एक बचा, तो क्या लिखा हमने यहाँ पे, एक बचा, तो x ही आया, माइनस ये तो कॉमन ले लिया हमने, 14 बचा। वो वीडियो ज़रूर देख लें अगर नहीं देखी है तो, कॉमन लेने वाली। अब ये माइनस का चिन्ह फिक्स है, यहीं पर आता है। अब देखो यहाँ पे x बचाना है, तो x कब बचेगा, जब 13 कॉमन निकाल लो, या इन दोनों का मासा ले लो। मैंने बताया था कि मासा क्यों लेते हैं हम, कॉमन मासा ही क्यों लेते हैं, क्योंकि अधिकतम कॉमन लेना होता है। देखो x बचाना है, ब्रैकेट ये दोनों सेम लानी होती है, तो x बचाना है। x कब बचेगा, जब 13 कॉमन ले लो। तो यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, माइनस का 13, माइनस माइनस प्लस हो गया, 13 कॉमन ले लिया हमने, केवल क्या बचा, x बचा। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या हुआ, माइनस। 13 से इसको काटो, 13 कम 13, कितने बचे हैं, 5, 13 चौक 52 और बराबर 0। ये इतना काम रफ का है। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, एक बार लिख दो इनको, और ये वाली एक बार। अब देखो x माइनस 14 के साथ 0 लगा लो, तो x बराबर कितना आ गया, 14, उधर जाके प्लस का हो गया। अब एक बार इसके साथ 0 लगा लो, तो x बराबर कितना आ गया, प्लस का 13। दोनों ही प्लस के मान आए हैं, दोनों ही प्लस के मान आए हैं, तो हमारे आंसर क्या होंगे, दोनों ही हो सकते हैं। अब देखना क्या करेंगे हम, दोनों लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एक प्लस का आता तो उसे ही लेते हैं, एक माइनस का आता तो उसको छोड़ देते, क्योंकि संख्या माइनस में होती हैं, लेकिन हमारे पास संख्या वैसे माइनस में होती है, लेकिन अगर हम इसमें क्या है, दो संख्या दे रखी है जिनका जोड़ क्या है 27 है और गुणा कितनी है 182 है, तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं। इसमें तो माइनस के भी हो सकते हैं, क्योंकि संख्या है ना, माइनस की हो सकती है। माइनस का आता तो वो भी लिया जाता, इसमें अगर एक माइनस का आता तब वो भी लिया जाता, क्यों, क्योंकि संख्या माइनस में भी होती है। ऊंचाई होती या दूरी होती कुछ, तो वो माइनस वाला नहीं लिया जाता, क्योंकि दूरियां माइनस में नहीं होती हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको साफ करता हूँ। चलो इधर कर देता हूँ मैं इसको। अब देखो x बराबर क्या लेने पर, x बराबर पहले 14 ले लिया हमने,
14 लेने पर। जब 14 लिया तो पहली संख्या कितनी आ गई? पहली संख्या हमारे पास आ गई 14, क्योंकि x मानिए ना, x का मान कितना आ गया? 14। और दूसरी संख्या कैसे निकालोगे? दूसरी संख्या y तो है, दूसरी संख्या क्या है? y। तो y कैसे निकलेगा? 27 में से माइनस कर दो x वाली संख्या हो, यानी 14 को। भाई दूसरी संख्या क्या है? y। तो y कैसे निकलेगा? x का मान लगा दो है इसमें, समीकरण 1 में। तो 27 में से घटा दो इसको 14 को, तो कितना बचेगा? दूसरी संख्या हमारे पास कितनी बची? 13। दिख रहा? ठीक, दूसरी संख्या बची हमारे पास 13। तो यानी कि x बराबर 14 लेने पर पहली संख्या 14 हो गई, दूसरी 13। अभी x बराबर क्या ले लो? 13 लेने पर। x बराबर 13 लेने पर पहली संख्या कितनी हो गई? पहली संख्या हो गई 13, क्योंकि x है ना पहली संख्या, कितना है? 13। और दूसरी संख्या कितनी हो गई? दूसरी संख्या को कैसे निकालोगे? 27 में से घटा दोगे 13 को, अब तो कितना बचेगी? 14। तो ये आ गया हमारा आंसर। पहली संख्या x मानिए कितनी हो गई? 13। x बराबर 14 लेने पर पहली संख्या 14, दूसरी कैसे? 27 में से घटा दोगे 14 को, क्योंकि दूसरी संख्या क्या है? y कैसे निकल रहा है? 27 में से घटा करके, तो 13 आ गया। 13 लेने पर कितना हो गया? पहली संख्या 13, दूसरी संख्या 14। तो नोट कर लीजिए इसे। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर चौथा। चौथे सवाल में कहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत मतलब क्रम से, धनात्मक मतलब प्लस के, पूर्णांक मतलब वही जो पूर्णांक पता है आपको, माइनस में भी होते हैं, प्लस के भी होते हैं, जीरो भी होता है, तो हमें प्लस वाले लेने हैं, और वो भी क्रम से, क्रमागत। यानी कि अगर 15 है तो अगला 16, अगर 20 है तो उससे अगला 21, ऐसा लेना है प्लस वाला। ये कहा है कि ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। वर्गों का योग 365 है। तो मैंने बताया था ये पूर्णांक अगर ऐसा बोलेगा कि सम पूर्णांकों के लिए मानने का मैंने अलग तरीका बताया था, विषम को मानने का अलग तरीका बताया था, और क्रम से लगातार दे रहा है तो इसका अलग होता है। तो क्या बताया था मैंने? माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? एक तो x बचा बताया था, दूसरा इससे अगला, इससे जस्ट अगला, तो इसमें एक अगली संख्या कैसे आती है? 20 है तो उससे अगली कैसे आ गई? 21, एक जोड़ के तो आ गई। तो अगर पहला x है तो दूसरा x + 1 होगा। प्रश्नानुसार ये बोला है कि इनके वर्गों का योग 365 है। प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, इनका वर्ग करो और इनका योग, इनके वर्गों का योग 365 है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब ये x स्क्वायर ऐसे रहने दो, प्लस स्क्वायर खोल लो, ये x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2a भी होता है ना, 2, a कितना x और b कितना 1, 1 लिखेंगे तो 1 से 2 में गुणा करेंगे तो 2 ही बचेगा, और ये 365। अब ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया जुड़ के, और ये पहले 2x लिख लिया मैंने, इस प्लस 1 को बाद में लिख दिया, इसको उठा के इधर ले आया, माइनस का 365 हो गया। अब ये 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस कितना बचा? 364 बचा, क्योंकि ये वाला माइनस का, ये प्लस का घट गया, चिन्ह माइनस का आ गया क्योंकि वो बड़ा है। देखो सब सम संख्या आना ही है तो 2 कॉमन ले लो बाहर, क्योंकि 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इसके अंदर भी होगा। तो यहाँ से बचेगा x स्क्वायर, यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 2 एकम 2, 1 बचा, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। इसको 2 पहुँच जाएगा बटे में, क्योंकि गुणा में है, 0 के बटे में जाएगा, तो जब 0 के बटे में 2 जाएगा ये आया। अब 0 के बटे में 2 आने के बाद जब भाग की 0 को तो 0 ही बन गया। तो ये समीकरण आ गए, इसको सोल्व कर लो, यानी कि गुणा करके 82 आ जाए और घटा करके 1 आ जाए। अभी देखो सवाल इससे पीछे हुआ था 14 और 13 वाला, उस समय यहाँ पे प्लस का चिन्ह था, जोड़ के 27 आना था। अभी क्या होगा? इसको घटा करके गुणा करके 182 घटा करके 1 आना चाहिए जो लिखा, तो वही 14 गुणा 13, 14 और 13 कितने हो जाएंगे? 182, और 14 में से 13 घटाओगे तो 1 बचेगा। तो हो गया सवाल ये, तो यानी कि ये 1 जो है इसे लिख सकते हैं 14 माइनस 13, और ये x है, x लिख दिया, माइनस का 182 है, ये लिख दिया बराबर 0। अब ये x स्क्वायर प्लस अंदर गुणा कर लो, 14x माइनस 13x और माइनस 182। अब यहाँ से कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बचा x प्लस 14
यहाँ से -13 कॉमन ले लिया तो ये x बचा, ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, है 14 आ गया। देख रहे हो? ठीक है, अभी दोनों ब्रैकेट सेम आ गई तो एक बार लिख दो इनको, x प्लस 14 और ये x माइनस 13 बराबर 0। इसके साथ 0 लगा दो तो इधर जा करके ये माइनस का 14 हो गया। एक बार इसके साथ 0 लगा लो तो ये उधर जा करके प्लस का 13 हो गया। ये वाला नहीं लेना है, नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना? क्योंकि क्या बोला है, धनात्मक बोला है। ये कैसा आ रहा है, ऋणात्मक, तो इसको नहीं लेना हमें, ये हमारे काम का नहीं। ये है x बराबर क्या लेने पर, 13 लेने पर। 13 लेने पर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या आ जाएंगे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक तो पूछा हमसे, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। देखो x का मान कितना, 13, और अगला क्या है x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 यानी कि ये 13 और ये कितना 14। ये दो पूर्णांक है 13 और 14, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अगला सवाल, पांचवा सवाल है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज बना लो। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। तो ये हमने त्रिभुज बना लिया। अब बोला क्या है इसमें कि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई आधार से कम है, ऊंचाई जो है आधार से कम है, तो ऊंचाई को कम करो, आधार को बढ़ाओ, ऐसा बना लो त्रिभुज। ये बना दो, या इस हिसाब का बनाना है कि ऊंचाई जो है कम होनी चाहिए और आधार जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा है ऊंचाई जो है आधार से कम है, ऐसा है। ऊंचाई हो गई, आधार बड़ा हो गया, ऊंचाई कम हो गई ना। ठीक, तो ये बोला है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। किससे कम है, ऊंचाई आधार से कम है, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो जिससे कम होती है, मैंने बताया था पहले वीडियो में, उसी को x मान लो। तो आधार से कम है, आधार को हमने x मान लिया। कितनी कम है, ऊंचाई कितनी कम है, आधार से 7 कम है, तो घटा दो 7। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, हाँ, यदि कण 13 सेंटीमीटर है, कण दे रखा है, ये कितना है 13 सेंटीमीटर है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, यानी कि ये और ये बताना है। इसका नाम ले लो त्रिभुज का A B C, यहाँ लिख दो क्या माना, या इधर लिख लो माना आधार, आधार को माना ना हमने, माना आधार कितना हो गया, x मान लिया। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी 7 कम है ना इससे, तो x माइनस 7। और कण कितना दे रखा, कण दिया है 13 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, क्योंकि भुजाएं दे रखी हैं तीनों, समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज A B C में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से परिचित होंगे आप लोग। क्या है, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कण का स्क्वायर यानी कण कितना है, ऐसे लिख दो हिंदी में, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, ये लंब है, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर, ये आधार है। कण कितना 13, 13 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है x माइनस 7, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है x, तो x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 बराबर, ये फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, खोल दो तो x स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर, b का मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कर दो, फिर माइनस 2ab, a है x और b है 7, और प्लस का ये x स्क्वायर है, ये लिख दिया। अब ये 169 बराबर ये x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करो 49, माइनस 7 दूनी 14 हो गया, और 7 नहीं है x है, और प्लस का ये x स्क्वायर, ये 169 x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, और ये माइनस का 14x है, पहले लिख दिया इसको, इस 49 को बाद में लिख दिया। अभी क्या करो, 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49, इसको उठा के इधर ले जाओ, तो इधर प्लस का है, इधर जाके क्या है, कैसा हो गया माइनस का, और इधर क्या बचा 0। अब ये 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस के 14
एक्स, ये घटा लो, इसमें से इसको घटा लो, कितना बचेगा, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गए 2, और ये 1 बचा, 120 बचा। अब इसको इधर लिख दो, 2x² माइनस के 14x माइनस के 120 बराबर 0। इसको इधर लिख दिया, 0 को उधर कर दिया। देखो ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम, 2 है सबसे कम, तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे तो x² माइनस के 14 कितनी बार कटेगा, 7 बार, ये माइनस का चिन्ह, 120 कितनी बार कटेगा, 60 बार, यानी कि 2 छंग 12 और 0 बराबर 0। ये x² माइनस के 7x माइनस 60, ये 0 में पहुंच जाएगा बटे में, जब भाग करेंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा 0 बन जाएगा। बन के गुणा पहले 60 में, 60 आया, गुणा करके 60 आ जाए, घटा करके 7 आ जाए, तो 15 कितने की करें हम, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, और 12 में से 5 घटाया तो 7 बचा, समझ में आ गया। माइनस 7 को लिख दो, 12 माइनस 5, घटाओ गुणा करोगे 60 आ जाएगा, घटाओगे 7 आएगा, ये x है, x लिख दिया, माइनस के 60 बराबर 0। अब ये x² माइनस, अंदर गुणा कर लो, ब्रैकेट लगा रहने दो पहले क्योंकि माइनस है बाहर, माइनस 60 बराबर 0। अब ये x² माइनस के अंदर गुणा कर लो, तो माइनस के 12x, ये माइनस का तो ये प्लस का हो गया, 5x और माइनस 60 बराबर 0। इसमें से कॉमन x ले लिया, x माइनस 12 बचा, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा दो, 5 कॉमन ले लिया, x बचा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 ही कम 5, 1 बचा, 10 हो गया, 5 दूनी 10, दोनों ब्रैकेट सेम आ गई। एक बार लिख लो, ये कॉमन लेने मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है, आपने वीडियो नहीं देखी है तो एक बार फिर आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। x फिर प्लस 5 लिख दो बराबर 0। अब एक बार इसके साथ 0 लगा दो, तो x बराबर कितना आ गया, 12। एक बार इसके साथ 0 लगा लो, तो क्या आ गया, माइनस के 5 उधर जाके। ये वाला नहीं लेना है, नहीं लेना, क्यों नहीं लेना है, क्योंकि ये दूरियां हैं, ये क्या हैं, दूरियां, दूरियां माइनस में नहीं होती। तो क्या लेने पर, x बराबर 12 लेने पर, 12 लेने पर, 12 लेने पर ये आधार कितना हो गया, आधार कितना माना है, देखो ऊपर x माना है ना, तो कितना हो गया आधार, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि कण सेंटीमीटर में दिया ना तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। आधार 12 सेंटीमीटर हो गया, और ऊंचाई कितनी हो गई, ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, तो 12 में से 7 घटा दो, जब घटाओगे तो कितना बचेगा, 12 में 7 गया, 5 बचा, तो ऊंचाई कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। ये सवाल हो गया, नोट कर लीजिए। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है ये। क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ये सवाल कुछ इसी में का है जो पहला एग्जाम्पल था, पहले एग्जाम्पल का दूसरा क्वेश्चन। क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण, यानी कि रुपए में दे रखा है ब्रैकेट में, निर्माण लागत रुपए में, उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। कर सकते हो आप सवाल। एग्जाम्पल नंबर पहले का दूसरे की तरह आइए, चलो मैं कराता हूँ। तो क्या ज्ञात करवा रहा हमसे, निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। तो क्या है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। किससे अधिक थी, निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से। मान के चलो ऐसा था कि दुगने से 3 अधिक थी। ऐसा था कि अगर वो बर्तन 20 बनाए उसने उस दिन, तो एक बर्तन में जो खर्च हुआ है, अगर उसने बर्तन 20 बनाए हैं तो एक बर्तन की कीमत क्या होगी, बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक, यानी कि बर्तनों की संख्या कितनी है 20, उसका दुगना कितना हो गया 40, उससे 3 अधिक यानी कि 43। एक बर्तन में कितने रुपए लगे 43। तो हम क्या करेंगे, किससे बोला है कि किसके दुगने से 3 अधिक, बर्तनों की संख्या से। तो लिखो, माना
निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या, निर्मित यानी कि बनाए गए, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या क्या मान ली, x मान ली। तो प्रत्येक नग की लागत, नग मतलब वही बर्तन, जो एक बर्तन की लागत, तो प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या हो जाएगी, प्रत्येक नग की यानी कि एक नग की निर्माण लागत, निर्माण लागत क्या हो जाएगी, जो बर्तन बने हैं उसके दुगने से 3 अधिक, बर्तन बने हैं x, इसका दुगना हो जाएगा 2x, इससे 3 अधिक तो +3। अब एक दिन यह है कि कुल लागत कितनी आई, कुल लागत उस दिन जिस दिन बर्तन x बने तो उस दिन कुल लागत कितनी आई, 90 आई, 90 रुपये थी, ठीक है, 90 रुपये थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। देखो कुल, अब हम रुपए में तो इतनी है कुल लागत, x में कितने मतलब x में कितनी है कुल लागत ये निकाल लो, तो दोनों बराबर कर देंगे, 90 को इसके बराबर कर देंगे। तो देखो प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्नानुसार क्या, कुल लागत निकालो। जैसे मान के चलो हमारे पास 20 बने, एक में कितने का हो गया, 43 का, क्योंकि इसके डबल से 3 अधिक, 43 बने हैं 20, एक में लागत लगी है 43 रुपए, तो 20 में कितनी लगी, इसकी गुणा कर देंगे ना इसमें। तो देखो बर्तन कितने बने हैं हमारे पास 20, और एक नग की लागत कितनी है ये, तो 20 नहीं बने, x बने हैं, बर्तन कितने बने हैं x, और उसमें एक नग की लागत से गुणा कर देंगे तो x जो बर्तन बने हैं उनकी कुल लागत आ जाएगी, यानी कि यही बर्तन बने हैं 20, एक नग की लागत से गुणा कर दी तो कुल लागत आ गई। ऐसे ही बर्तन बने हैं x, एक नग की लागत से गुणा कर दी तो कुल लागत आ गई। और ये किसके बराबर है, ये 90 के बराबर है। गुणा कर लो अंदर, 2x² आ गया, फिर x की 3 में करो तो 3x हो गया, और बराबर में 90। अब यह है 2x², यह है प्लस का 3x, इस 90 को उठा के दल ले आओ, माइनस का 90 हो गया बराबर 0। समीकरण बन गई हमारे पास में। अब सोल्व कर दो इसे। सोल्व करने का तरीका देखो, कॉमन तो मिलेगा नहीं क्योंकि इधर 2 है, ये भी इसमें से भी 2 मिल जाएगा, पर यहाँ से नहीं मिलेगा। तो 2 की गुणा पहले 90 में करो, 180 आ गया, यानी कि गुणा करके कितना आ जाए, गुणा करके आए 180, माइनस का चिन्ह है, घटा कर कितना आए 3, तो इसके 180 के फैक्टर कर दो, 3 से काट दो, 3 6 18, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, फिर 2 से काट दो, 2 ढाई 20, फिर 2 से काट दो, 2 पंजे 10, फिर 5 से काट दो, 5 चिकन 5। गुणा कर लो आपस में, जो घटा के 3 बचे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और ऐसा करो, ऐसे तो नहीं बात होगी, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 हो गया, और इस 5 की 3 के साथ कर दो, देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और इस 5 की 3 के साथ 5 तिया 15, तो यानी कि 15 गुणा 12 हो गया। तो देखो गुणा करके आ गया, 15 और 12 की गुणा करोगे तो 180 आएगा, और इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी कि इस 3 को लिख सकते हैं 15 - 12, 15 - 12, और ये x माइनस का 90 बराबर 0। ये सब मैंने सोल्व करना सिखाया है, आप लोग पीछे की वीडियो देखना, इसलिए मैं अब जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सिखा रखा ये सब। कॉमन ले लो, यहाँ से 2 है, इधर 15 नहीं आएगा, कॉमन नहीं आएगा, तो क्या करो, केवल x कॉमन आएगा, तो यहाँ से बचेगा 2x प्लस 15 बचा, यहाँ से माइनस, देखो 2 बचा ना ब्रैकेट में, तो 2 कब बचेगा, जब यहाँ से 6 कॉमन ले लो, 6 दूनी 12 हो जाएगा ना, तो 6 कॉमन लो, माइनस माइनस प्लस, और ये बता रखा मैंने 12 और 90 का मासा ले लेना, जो भी आए वो कॉमन हो जाएगा। पीछे की वीडियो जरूर देखना कि कॉमन कैसे लें। तो 6 कॉमन ले लिया, 6 दूनी 12, x बचा, ये माइनस प्लस हो गया, 6 एकम 6, 3 बचा, 6 पंजे 30, दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, एक बार लिख दो इनको, और ये वाला x - 6 एक बार लिख दिया, एक बार इसके साथ 0 लगा लो, तो पहले ये 2x बराबर इधर जाके -15 हो गया, अब फिर x बराबर कितना आ गया, -15/2। ये नहीं लेना है क्योंकि रुपए माइनस में थोड़ी होते हैं, कुल लागत वागत हमारी बर्तनों की संख्या
माइनस में नहीं होगी। कि भाई ऐसे बोलोगे कि माइनस के 15 बर्तन बने, नहीं बोलोगे ना, तो ये वाला तो नहीं लेना है। एक बार अब क्या करो, इसके साथ 0 लगा लो, तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 6, ये वाला लेना है हमें। तो क्या करो, x बराबर, इसको मैं सब रफ कर देता हूँ। अब x बराबर क्या लेने पर 6, x बराबर 6 लेने पर लो 6, तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या कितनी आ गई, निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या क्या मानिए, x मानिए, x का मान कितना 6, तो कितने बने 6 बने। और प्रत्येक नग की लागत कितनी हो जाएगी, प्रत्येक नग की लागत यानी कि वही निर्माण लागत कितनी है 2x + 3, यानी कि इसके दुगने से 3 अधिक। तो इसका दुगना करो, मतलब x की जगह ये है ना लागत 2x + 3, x की जगह 6 लगा दो, यानी कि 6 का दुगना और 3 अधिक, 6 दूनी 12 + 3 यानी कि 15। तो कितनी हो गई 15 रुपये, रुपये है ना, ये लागत है और ये संख्या, तो इस पर रुपये नहीं लगाना, नोट कर लो। और आज हमारी एक्सरसाइज ये कौन सी थी, एक्सरसाइज थी ये 4.2 के मैंने सवाल तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ये आज सवाल कंप्लीट किए। और दूसरा सवाल आप लोगों को करना है, जो एग्जाम उदाहरण नंबर पहला था उसी को मैंने कर रखा है, वो केवल द्विघात समीकरण बना के छोड़ दिया था, उस जो द्विघात समीकरण बनी पड़ी उसको आगे करना है और दोबारा से, ठीक है। तो वो सवाल है, आप लोग उसको कर लेना। आज हमारी ये एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो चुकी है। इससे अगली एक्सरसाइज जो है वो है 4.3, पुरानी बुक की है 4.3। अभी क्या है 4.3 इस बार से क्या कर दिए, कटवा दिए, इस बार है नहीं 4.3, लेकिन बता दूंगा मैं कैसे हम इसको करते हैं 4.3 को। 4.3 में क्या है, मैंने बताया था 3 तरीके से हम समीकरण को हल करते हैं, गुणनखंड विधि से और पूर्ण वर्ग बना के, और एक धराचार्य जी के सूत्र से या द्विघाती सूत्र बोल दो। तो हम क्या करेंगे कल, एक काम करते हैं, पहले हम चलो लगातार ही करते हैं, यानी कि 4.3 ही करेंगे। और याद ये रखना 4.3 आप लोगों के सिलेबस में इस बार नहीं है, लेकिन पढ़ लेना, फायदे काम ही देगी आगे कभी ये, तो इसलिए इसको कर लेंगे हम। तो ये 4.3 हम कल करेंगे, पूर्ण वर्ग विधि से हम देखेंगे कि कैसे हल समीकरण को किया जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।